चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं पहले वो देखते हैं। उसको गो टू स्टेटमेंट स्पेसिफिकली यूज़ कराया था कोड को रेड्यूस करने के लिए और इन मल्टीपल लूप्स से बचने के लिए और मल्टीपल लूप्स ना यूज़ करने के लिए। और इसको जंप स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं जिसको कोड को रेड्यूस इजीली कर ले सकते हैं। सो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट कैसा होता है। सो ये मेरा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन ब्रैकेट्स विथ कर्ली ब्रैकेट्स। ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है जो डेवलपर ने दिया है और हमको यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। सो अब मैं इनपुट क्या कर लूँगा और मेरा आउटपुट क्या रहेगा पहले वो देख लेते हैं। मेरा इनपुट ये रहेगा कि मैं यूज़र से नंबर लूँगा, यूज़र को एक नंबर एंटर करो बोलूँगा, यूज़र को नंबर एंटर करूँगा करो बोलूँगा। फिर नेक्स्ट मेरा आउटपुट ये रहेगा कि मैं यूज़र को मैं टेबल्स दूंगा। अगर समझो यूज़र ने 1 का टेबल बोला तो मैं 1 का टेबल पूरा 10 तक के दूंगा, 1 to 10 दूंगा। और अगर 10 का दिया तो 10 का दूंगा, 9 का दिया तो 9 दूंगा। ये तो अपन क्लियर हो गया, हमारा इनपुट और आउटपुट हम क्लियर हो गए। अब चलिए अब क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड लिखते हैं। पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इंट बोल रहा हूँ, इंट नम ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ और नम के और आई ले रहा हूँ i1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मैं फर्स्ट क्या करूँगा, मेरा प्रिंट एफ करूँगा। प्रिंट एफ क्या रहेगा मेरा, एंटर बोलूँगा, एंटर द नंबर बोलूँगा फॉर द टेबल। ठीक है, टेबल बोलूँगा, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, फिर हमको स्कैनअप लिखना पड़ेगा। स्कैनअप क्यों लिखना पड़ेगा ये मैंने एक्सप्लेन किया था स्कैनअप में कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता है स्कैनअप, स्कैन और एंड एंड नम। ठीक है, अब क्या करते हैं, डायरेक्टली हम गो टू स्टेटमेंट में जाते हैं। गो टू स्टेटमेंट को टेबल बोलते हैं। टेबल मतलब एक, हम उसको एक वेरिएबल का नेम दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंटफ क्या करेगा, परसेंटाइल डी एक्स परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एम। ठीक है, ये तो फिर हम समझो ये 1 का टेबल है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ हम कैसा आउटपुट प्रिंट चाहिए हम वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा नम कॉमा आई कॉमा नम इंटू आई। बेसिकली हमको क्या चाहिए, नंबर और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, फिर आई प्लस प्लस क्यों, वो तो आई की वैल्यू 1 हुई तो फिर आई की वैल्यू 2 होना, फिर 3 होना, फिर 4 होना, 5 तक, फिर 10 तक जाना। ठीक है, और हमको 10 तक के जाना है तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वैल्यू सिर्फ 10 तक है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, आई जब तक इंक्रीज हो जब तक कि 10 तक के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, फिर उसको बोलेंगे कि आप गो टू टेबल में चले जाइए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजीली, बस कोड को समझिए कि बस स्पेसिफाई इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर यूजर को पूछने के लिए हम ये प्रिंटफ स्कैनफ ले रहे हैं और ये टेबल मतलब गो टू का हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर गो टू क्या करेगा, प्रिंट करेगा एज इट इज जो हमको टेबल चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब उनका हमको पूछ रहा है एंटर द नंबर फॉर द टेबल, तो मैं क्या करूँगा, 10 बोलूँगा, 10। देखिए आउटपुट हमको प्रॉपर आ गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 100। फिर से रन करके देखते हैं, एंटर दी नंबर, तो मैं अब क्या करूँगा, 12 करूँगा, 12 1 से 12, 12 टू जा पूरा अप्रॉक वैल्यूज आए हैं। बहुत आसान है, जस्ट रन करना है, जस्ट आपको आउटपुट मिलता है। 3 का टेबल बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत नाम गो टू स्टेटमेंट जस्ट रेड्यूस करता कोड को, स्पेसिफाई करता और बस ब्रेक में भी हमको ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लगाने की पड़ता। अगर ब्रेक्स को भी